जो चीज है आपके पास, थोड़ा सा इसके ऊपर काम क्या होता है। अब जैसे कि आपके पास एक इमेज है, इमेज मैंने आपको लास्ट टाइम बता दी थी कि हम लोग अगर ऐसी हमारे पास पीएनजी इमेज नहीं है तो आप सिंपल सेलेक्ट करो सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर इसके जो भी वो होगा ना, मतलब आकर एरिया, देखिए इसके पास ऑटोमेटिकली लाइन क्रिएट हो गई है। आपने क्या दोबारा करना है, सिलेक्ट करना है इनवर्स को, इनवर्स को करोगे तो यहाँ पे जितना भी एरिया ना, अब आप रबर से मिटाओगे ना, यानी कि अब आप इरेजर जब यूज करोगे तो ये जितना भी एरिया ना ये रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये पीएनजी में मतलब जिसका सारा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल डी दबाओगे तो जो सिलेक्शन वाली चीजें चली जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो कुछ चीजें मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए निकाल के रखी हुई थी ताकि मतलब इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि हम लोग वो सारा करें। तो अगर हम इसका जनरली चीजें सिर्फ ये हमारे पास बैक का हमने लाइक नेट से, आप समझ लो कोई भी जो रैंडम मैंने आपको टेक्सचर टेम्पलेट्स बताए थे, आप नेट से यहाँ से कुछ भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लिखो टेक्सचर तो आपके पास हर तरह के फ्री में टेक्सचर मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप इनमें से कोई भी टेक्सचर उठा सकते हो, ठीक है। आप सिंपल लिखोगे टेक्सचर और यहाँ पे आपके पास नेट पे गूगल पे हर तरह का टेक्सचर मौजूद होगा। यहाँ से आप कोई भी टेक्सचर उठाओ, सारा कुछ देखो, जो आपको पसंद है आप वहां से बस उसको डाउनलोड करो और उसके बाद इस फोटोशॉप के ऊपर ले जाओ। अब यहाँ से हमारे पास एक टेक्सचर है, हम इसके ऊपर ये ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू लेयर हम उसको डिजाइन कर लेंगे। फिलहाल ये है इसकी ओपेसिटी हमें, क्योंकि इसके बैक पे चाहिए और इसके बैकग्राउंड के ऊपर हमें एक कलर्ड, हमने ब्लैक थीम चूज करी है। ब्लैक कर लो, जो आपको पसंद है, टोटली डिपेंड करता है कि आपके अपने एस्थेटिक्स कैसे हैं, आपको कैसा पसंद है। हम इसके बैक पे ले जाते हैं ये, ठीक है। अभी हमने इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, ये सिंपल एक इमेज है। बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक मैंने रेक्टेंगल डाल दी है जो कि हम इसको कह सकते हैं लाइक बैकग्राउंड, सॉरी इसको रीनेम करना, इसको हम बीजी कह देते हैं बैकग्राउंड के लिए। ये हमारी मतलब एक इमेज हो जाएगी जो कि हम बैकग्राउंड इमेज इसको हम कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या था, हम लोग यहाँ से ये जो लोगो था अपना, कोई भी लोगो की प्लेस, बट आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, टोटली डिपेंड कि आपका डिजाइन कैसा है, ठीक है। हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। फिर कुछ डिटेल्स है हमारे पास इसकी, लाइक कुछ टेक्स्ट था जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, ये हमने एक टेक्स्ट लिया है, ठीक है, सिंपल। अब इस टेक्स्ट को हम इसके बैक पे लेके जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से ये थोड़ा सा इफेक्ट्स अप्लाई करके इसका चेक कर लेते हैं कुछ खास हमारे पास इस तरह फर्क, क्योंकि हमने उसके ऊपर इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं। अच्छा, अगर इसको हम हटा देंगे, ये हमने बेसिकली इसके ऊपर स्ट्रोक्स डाली हुई है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रोक्स देखें रिमूव कर देती हूँ, अगर मुझे इसके ऊपर इनर शेडो चाहिए, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर हो, तो देखिए इसके आप इतना विजिबल नहीं होगा शायद आपको, अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो शायद थोड़ा बहुत आपको प्रेसिटीज से नजर आ जाए, ठीक है। हल्का हल्का से इसका आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे इनर ग्लो चाहिए, इनर ग्लो देनी है, ओपेसिटी ज्यादा करनी है, तो देखिए वांटेड के साइड पे किस तरह आ रहा है नॉइस, ये देखिए क्या फर्क पड़ रहा है, अब आपको पता चला ये चीज है, ठीक है। ओके कर देते हैं, हम इसकी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं ऐसे, और हम इसको इसके नीचे ले जाते हैं, सिंपल सा। इसी तरीके से कंट्रोल जे दबाइए, कंट्रोल जे दबाइए, तो ये देखिए ये ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट है सिंपल, लेकिन मुझे इसके ऊपर ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा रिमूव हो जाए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, इस वाली थ्रेड वाली लेयर पे जो इस बंदे के ऊपर आ रही है, तो टिक करके ना उसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा। ये देखिए अब मैं इसको रिमूव कर, मुझे इसके ऊपर नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने इसको रिमूव, बल्कि सॉरी करके, ये हमारे पास सॉफ्ट, अब ये वाला सही है। ब्रश को ध्यान रखिएगा क्योंकि वो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता अगर आप मोटा वाला ब्रश यूज करेंगे। इसी तरह जो ये वाली वांटेड की कॉपी थी, ये भी थोड़ा सा अनाय कर रही है इसके ऊपर, तो इसको भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर से रिमूव करेंगे, ठीक है। ये लोगो आ गया। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन अगर हमें जरूरत है टेक्स्ट की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को जो चीज बतानी थी, मार्जिन लाइंस, तो हम काम करते रहते हैं, हमें तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कितने बाय कितने इंच पे हम लोगों ने इस चीज को छोड़ना, तो हमें जरूरत नहीं होती, सिंपल ये कर देते हैं, ठीक है। ये आपको कोई भी रैंडम टेक्स्ट हो सकता है, वो आपसे कह सकते हैं जी, तो मतलब कोई भी रैंडम टेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। एक ये ले लेते हैं हम इसके साइड से। बाकी तो जो हम लोगों ने आइकॉन्स वगैरह यूज किए थे, समहाउ म्यूजिक का फोन, चलिए इसका हमारे पास फोन चेंज कर लेते हैं।
अब इसमें आपने देखना है कि हम लोग उसमें से किस तरह का यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि म्यूजिक इज समथिंग लाइक जो हम लोगों के पूरे आपने अपने पूरे फ्लैट के हिसाब से सिलेक्ट करना है कि हम इसमें किस तरह का म्यूजिक थ्रू आउट डाल सकते हैं, या तो हम ये यूज कर सकते हैं ये वाले। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लाइक जैसा यूज करना। ठीक है, अब बिल्कुल मिड में आ गया हमारे पास, इसी को हम कंट्रोल जे दबा देते हैं। सॉरी, ये है म्यूजिक। इस अच्छा देखिए, अब ऊपर आएगा तो उसका लेयर फर्क हो गया। अब अगर मैं नीचे ले जाती हूँ तो देखिए वो उसके अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ पे चेक करें उसकी ओपेसिटी डाउन हो गई है। हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे म्यूजिक, अब यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, आपको जो भी है उसको हाईलाइट करना है, हम जैज लिख देते हैं। ठीक है, बट ये जैज उसके साथ रीडेबल नहीं है, तो हम लोग उसको हाईलाइट करने के लिए ये यूज कर लिया। कलर हम इसका थोड़ा सा येलो से ले देते हैं, ये थोड़ा सा। ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं इसे कलर को। अच्छा, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक तो आउटर ग्लो इसको हम देते हैं, लेकिन हमें पिंक नहीं चाहिए। जो ये कलर है इसी कलर की आउटर ग्लो चाहिए, जैसे येलो येलो टोन आ रही है ना इसमें। ठीक है, एक ये चीज होगी हमारे पास। एक अगर हम इसके ऊपर थोड़ा टेक्सचर दे दें, ये देखो, और अगर आपने स्ट्रोक्स डालनी है तो आप स्ट्रोक्स डाल लो। अगर आपने इसका टेक्सचर देखना है तो हमारे पास बहुत तरह के टेक्सचर मौजूद है। अगर आपको ग्रासी टेक्सचर चाहिए तो ग्रास से रिलेटेड इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह चीजों के साथ प्ले अराउंड करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप किस तरह का उसको देना है, इफेक्ट कंट्रोल करना है। तो देखिए अब इसका नीचे इफेक्ट सारा चेंज हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरीके से, अगर आप ये देना चाहते हो थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट तो आप ये दे दो, मिक्सचर आ जाएगा उसका। डिस्टेंस कितना देना है आप उसके हिसाब से डिजाइन सेट कर सकते हो। आपने इसका एंगल चेंज करना है तो देखिए उसका एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इनर ग्लो देना है उसके अंदर तो आप इनर ग्लो के हिसाब से उसको दे सकते हो, उसकी कैपेसिटी डाउन करनी है जैसा, मतलब टोटली डिपेंड कि आप उस चीज को किस तरह लेके जा रहे हो। फिर आप ऐसे ले जाओ, डिसाइड इट लाइक दैट, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे। अब देखो मैं जब उसको नीचे लेके गई हूँ थ्रू आउट इस इमेज के, तो वो उसने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये जैज है, हमें म्यूजिक उसके ऊपर चाहिए। थोड़ा सा आप इसको सेट कर लो। अच्छा, चाहो तो इस एम को हम एक और इसका बनाते हैं कॉपी। ठीक है, एक कॉपी हम इसके नीचे लेके जाएंगे और अर्बन को बीच में रखेंगे। आप ऊपर वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप एक रबर अप्लाई कीजिए इसके ऊपर, ताकि ये ए के ना इस साइड से रिमूव हो जाए। आई थिंक नजर आ रहा। ठीक है, अब आई थिंक आपको ज्यादा विजिबिलिटी है कि ए जो है वो उसके नीचे चला गया है और हमने ऊपर वाले को वो बना दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये जे के ऊपर से आ रहा है और ए के नीचे से जा रहा है। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। ठीक है, ये वैसे हो गया, और आई जो है वो उसके ऊपर ही हमें पसंद था, हमने उसके हिसाब से कर लिया। अच्छा, अभी जो था हम लोगों ने, मैंने आपको वो आइकॉन्स वगैरह डाउनलोड करने बता दिए थे, आप चाहें तो हम वही से आइकॉन्स, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यही जो हम लोगों ने आइकॉन्स इस्तेमाल किए थे हम इन्हीं को यूज कर लेते हैं। बस इसके साइड में ये लोगोस लगा देंगे। ठीक है, और अगर आपको वो लेना है साइड में कोई हैंडल्स दिखने हैं अपने यूट्यूब से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप लोग वो कर सकते हो, कंट्रोल जे दबाओ। ठीक है, दोबारा उसकी कंट्रोल जे, सॉरी, कंट्रोल जे दबा दिया, हमारे पास एज इट इज कॉपी तैयार हो गई। आपने इसी के पैरेलल में अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है व्हाट्सोएवर, आपने यूट्यूब का लिंक लिखना है या कुछ भी लिखना है कि ज्वाइन अस या जो भी है, ठीक है, कुछ भी लिख लो, वो लिख लो। उसके बाद अगर, क्योंकि एज इन ये थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास, मतलब सॉरी, वो है, हम कॉल टू एक्शन टाइप कह सकते हो, ज्वाइन अस या जो भी आप मतलब इसको कहना चाहो अपने
लैंग्वेज भी, ठीक है, वो कर दो, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद हम इसको कर दो, ठीक है। तो फिलहाल आप मतलब टोटली डिपेंड कि आपके पास फ्लायर था, आपने इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहे इसके लिए ये कलर चेंज कर दो, आप इसको थ्रू आउट येलो टोन में ले जाओ, नहीं लेके जाना, आपको नॉर्मल अच्छा लगता है आप नॉर्मल में रख लो। सो टोटली डिपेंड आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह लेके जाते हो, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने कुछ चीजों के साथ प्ले अराउंड करना है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट चीजें जो आपको मिलती है नेट से अप्लाई करो उनको और मतलब देखो कि फिर भी अगर होप आपने कुछ लर्न किया होगा।